नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जौनपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित मोहन टॉकीज के सामने आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री में प्रेशर सिलेंडर फटने से एक की मौत, 2 लोग झुलसे। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचा, लेकिन सकरी गली होने के कारण काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नगर कोतवाली थाना के अंतर्गत उर्दू बाजार में घनी आबादी के बीच चल रही दवा बनाने की फैक्ट्री, जिसमें फास्फोरस सल्फर कॉम्बिनेशन से तेल का निर्माण किया जाता है। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस व फायर विभाग की टीम व आग बुझाने का किया जा रहा है प्रयास। बड़ा सवाल ये कि घनी आबादी के बीच यह दवाखाना कैसे चल रहा था, क्या इस दवाखाने का लाइसेंस है या नहीं, यह जाँच का विषय है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि यहां एक आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें फास्फोरस केमिकल से आग लगी है। आग को बुझा दिया गया है। हालांकि आसपास घनी आबादी के बीच कैसे चल रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लाइसेंस की जांच पड़ताल की जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने बताया कि उर्दू बाजार में आयुर्वेदिक दवाखाना था, जहां पर दवा बन रही थी। यह दवाखाना नूर मोहम्मद दवाखाना था। उसी के परिवार की फैक्ट्री में रियाज व फैज भी काम कर रहे थे। मौके पर हमारे द्वारा वाहनों के द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि फास्फोरस व सल्फर के माध्यम से दवा बनाते समय अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। परिवार के 3 सदस्य धीरज, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। घनी आबादी के बीचों बीच चल रही दवा फैक्ट्री के सवाल पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि घटना के बाद अभी गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के इलाज की प्रक्रिया चल रही है। इलाज की प्रक्रिया के बाद स्थिति को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाएगी। संबंधित का लाइसेंस है या नहीं, मानक पूरे किए हैं, इसके बाद जाँच की जाएगी। आलोक सिंह की रिपोर्ट। 2 बजे बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई, तो जितना मुझे पता चला, पूरे जो डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, डॉक्टर शुजा साहब से, उन्होंने बताया कि 3 लोग थे, जिनमें से एक नूर अहमद थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, और बाकी 2 पेशेंट हैं, जिनमें से एक रियाज अहमद है और फैज अहमद है। तो दोनों ही कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसमें रियाज है जो डायबिटिक है, 50% उनका बंद था, और फैज जो है, फैज का 95% बंद है, वो गैस कर रहे हैं। उनकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही सारा उपचार हो रहा है कि रेफर करने की सोचा जा, लेकिन बाकी सारा ट्रीटमेंट, मैक्सिमम ट्रीटमेंट यहाँ हो चुका है। अच्छे से अच्छा जितना इलाज हो चुका है, यही हुआ है। बाकी अगर कंडीशन देख करके हम लोग चाहेंगे तो रेफर करेंगे। प्राइमा फेसी किस तरह का विस्फोट लगता है? विस्फोट किस तरह के? विस्फोट जैसे तो अकॉर्डिंग टू कोई, जैसे कोई सिलेंडर फट गया या कोई एक्सप्लोजन हो गया, उसी से कोई बर्न हुआ है। मौत कितनी हुई है इसमें? इसमें किसी की मौत भी हुई? हाँ, एक की मौत। नाम क्या घटना? उर्दू बाजार में जो है एक खानदानी दवाखाने के रूप में एक दवाखाना, आयुर्वेदिक दवाखाना था, जहाँ दवा बन रही थी। वो नूर मोहम्मद का दवाखाना था, और उसमें जो उसी के परिवार से रियाज और फैज भी काम कर रहे थे। तो कोई जो मौके पे जाके मेरे द्वारा भी जांच की गई, CFO साहब भी मौके पे थे, पुलिस भी गई। तो उसमें ये लोग कुछ फास्फोरस और उसके माध्यम से, सल्फर के माध्यम से, या कुछ जो भी कुछ केमिकल जो होते हैं चोट की दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ बना रहे थे, उसको मिक्स करने के क्रम में जो है एक विस्फोट सा हुआ, और उससे जो है पूरी एक आग की घटना घटित हुई। तो उस घटना में जो है परिवार के जो 3 पुरुष हैं वो घायल हो गए, जिसमें नूर मोहम्मद की मौके पे ही डेथ हो गई, और बाकी दोनों जो घायल थे, रेयान और फैज़, उनको जिला अस्पताल में लाया गया। पहले यहाँ उनका प्राथमिक जो है ट्रीटमेंट चला, उसके बाद हमने ट्रामा सेंटर जो बनारस के लिए उन्हें भेज दिया है। घनी आबादी में ये चल रहा था, क्या इसका लाइसेंस था? इसका लाइसेंस था? अभी मौके पे जाके हमने जांच की है, तो अभी इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग इसकी जो जांच करते हैं CMO स्तर से, जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय के स्तर से, जो झोला छाप डॉक्टरों की है, झोला छाप डॉक्टरों की दवाई बना की जो कर रहे हैं, उनकी व्यापक स्तर पर पहले मेरे द्वारा भी आपको पता है अभियान चलाया गया था, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन नहीं हो सका है। तो इसके लिए और गहनता के साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में
अभियान चलाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, घनी आबादी में उसमें फायर को भी बड़ी दिक्कत हुई जाने में, तो घनी आबादी में ये चल रहा था, इस तरह के और भी कहीं हो सकता है चल रहा है। अगर आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें सूचना दी जाएगी कि इस तरह के कोई जो है बिना लाइसेंस के माध्यम से, बिना अग्निशमन सुरक्षा के माध्यम से कोई चीज़ चल रही है, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग भी, अगर प्रशासन के भी जो लोग संलिप्त मिलेंगे, उनके खिलाफ भी जो है जिला प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करेगा। आपकी प्रथम जांच में क्या मेडिकल की वहाँ लाइसेंस था या फायर इक्विपमेंट दोनों का लाइसेंस था? उस नहीं, CFO साहब से मैं वो मौके पे थे, तो मैंने उनसे जानकारी की, तो उन्होंने कहा कि फायर का कोई इक्विपमेंट नहीं था। और मेडिकल के संदर्भ में तो अभी ये क्योंकि हादसा हो गया है, तो तुरंत कोई जांच की कार्रवाई नहीं हुई है। ये इसकी जांच पहले, उनके ट्रीटमेंट पहली प्राथमिकता थी कि जिससे कि उनका जो है बचाया जा सके उन्हें। आगे इसकी जांच की जाएगी और जिसकी मिली भगत से ये चल रहा था उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ में अपने नगरवासियों से जो भी विभिन्न मॉल हैं, होटल्स हैं, लॉज हैं और कुछ प्रतिष्ठान हैं और जो भी बड़े बड़ी जगह हैं जहां बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि कृपया करके आप अग्निशमन के संदर्भ में, क्योंकि ग्रीष्मकालीन मौसम शुरू होने वाला है और वो शुरू हो चुका है, तो अग्नि से संबंधित घटनाएं जो है वो उसमें संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उससे बचने के लिए पहले से ही आप लोग अग्निशमन यंत्र और फायर से अपनी NOC प्राप्त कर लें, जिससे कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मुलाकात किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।